बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई। प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश ओझा के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भरौली इंटर कॉलेज के सामने से निकलकर बुरहानपुर बाजार में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिला स्थल तक जाकर रुकी। कांग्रेसियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलापट पर माल्यार्पण किया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उद्देश्य के बारे में विस्तृत चर्चा की। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के निर्देश पर आम जनता को जागरूक कर भाजपा की कलई खोली जा रही है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ना चाहती है। भाजपा सरकार आज केंद्र व प्रदेश में सत्तासीन है, जो हर मुद्दे पर विफल है। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजीत राय ने कहा कि भाजपा सरकार मंदिर पर राजनीति करके सत्ता पर काबिज होने की फिराक में है, पर भाजपा का सपना देश की जनता इस बार चकनाचूर कर देगी। अंजलि पांडेय ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे भाजपा सरकार अपना रही है, पर जनता अब भाजपा की चाल समझ चुकी है। आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठा कर देगी। विधानसभा अतरौलिया उपाध्यक्ष आशुतोष उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि देश के नौजवानों को भाजपा गुमराह नहीं कर पाएंगी। बेरोजगारी झेल रहा देश का पढ़ा लिखा नौजवान भाजपा के खिलाफ राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होकर इस सरकार को उखाड़कर फेंकने को बेताब है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव अनीश खान ने कहा कि प्रदेश में जब से भाजपा सरकार सत्ता संभाली है, तब से यहां अराजकता और गुंडागर्दी चरम पर है। प्रदेश में प्रतिदिन हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों की बाढ़ आ गई है। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, रासायनिक खादों के दाम आसमान छू रहे हैं, पर भाजपा सरकार लालीपाप बांटकर जनता को बेवकूफ बना रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने भी अपने बयान में भाजपा सरकार को जनता के साथ छलावा करने वाली सरकार करार दिया और कहा कि इस सरकार ने जनता से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, पर जनता तो बुरा दिन ही झेल रही है। देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर मशगूल रहते हैं और देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसी ज्वलंत मुद्दों को झेल रही है। इन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर दिल्ली में सरकार बनाएगी। इस मौके पर मनोज सिंह, शैलेंद्र सिंह, यदुनाथ सिंह, अंजनी पांडे, सत्य प्रकाश चौबे, श्याम सिंह, सुनील सैनी, विंध्याचल चौबे, वीरेंद्र, जितेंद्र मिश्रा, भज्जूराम यादव सहित हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक अराजकता का माहौल है। मणिपुर में क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। आप ही के मीडिया के लोगों ने चलाया कि किस तरह बहनों बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। उसके खिलाफ ये संघर्ष की लड़ाई है। युवा बेरोजगार है, सड़क पर आंदोलित है, उसके खिलाफ उसकी न्याय की लड़ाई है। किसान को ये कह के कि आय दुगनी होगी, अब यूरिया में तो 10 किलो यूरिया भी कम कर लिया गया। उस किसान की लड़ाई की आवाज़ है न्याय की यात्रा। महिलाएं के साथ जो रोज़ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला क्राइम में नंबर 1 पे है। वहाँ उनके जो महिलाओं की आवाज़ है, उनको न्याय दिलाने की बात है, उसके लिए न्याय की यात्रा निकाली जा रही है। ये भरौली दुर्गा मंदिर के पास ये पदयात्रा निकली है जी, भरौली से निकली है और यहाँ शहीद स्थल पे आकर जी, राधा कृष्ण मंदिर से, और यहीं आके समाप्त हुई। शहीद जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, इस देश के निर्माण में जिनका योगदान रहा है, तो उनको साक्षी मान करके एक तरह से पद यात्रा की गई है कि जैसे इन लोगों ने देश की सेवा की, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वैसे ही कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा के रूप में उनको स्थापित करके चली। मैं ओम प्रकाश ओझा, महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हूँ। नहीं, हमारा कार्यकर्ता तो कोई दुविधा में रहा ही नहीं आज तक। स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई से उठा कर आज तक देख लीजिए, हमारा जो कार्यकर्ता है लड़ने भिड़ने कार्य किया है। और माननीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष जो हैं, इतने जुझारू व्यक्ति हैं कि बनारस में लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने घेरा, और हम लोग घेरने वाले लोग हैं, भले थोड़े कम दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन आने वाले समय में ये संख्या बहुतायत में आपको देखने को मिलेगी। भाई साहब देखिए, ऐसा मीडिया के आप लोग हैं जिसमें भारतवर्ष मेरा आज़ाद हुआ, उसमें इस भारतवर्ष में नमक बनाने की फैक्ट्री भी नहीं थी, उसमें मंदिर की बात आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए धन चाहिए ना। तमाम चीज़ों से वो गवर्नमेंट वर्तमान में जूझ रही थी। तमाम जो राजाएं थे अपने जगह जगह उन्होंने स्टेट को पकड़ना शुरू कर दिया। हमको पूरे भारतवर्ष में सारी चीज़ों को विलय करना था। अब उस समय मुख्य चीज़ों को देखा जाए, मंदिर तो हमारे हृदय में है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं
तो तुरंत संपर्क करें।